Hello children, welcome back to my channel Haridwar Pathshala. So today we will study a new chapter of your English Marigold, that is He is my brother. This story is about brother and sister. In this story we will study about the caring, loving attitude and loving nature of the sister towards his brother. So let's start the chapter. Once upon a time there was a small hill. A path went up the hill. एक बार की बात है, एक छोटी सी पहाड़ी थी. उस पहाड़ी से उस पहाड़ी तक एक रास्ता जाता था. इट वेंट थ्रू थिक लवली वुड्स ऑफ पाइन एंड फर ट्रीज. और वहां का जो रास्ता था वो वुड से होके गुजरता था. वुड्स मीन्स खूबसूरत सा एक जंगल, एक फॉरेस्ट जहां पर पाइन के और फर के ट्रीज थे. पीपल ऑफन वॉकड इनटू इट टू अ होली प्लेस. और उस रास्ते से लोग ज़्यादातर कहाँ जाते थे? होली प्लेस पे. होली प्लेस मीन्स रिलीजियस प्लेस. जैसे हम मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, इस तरीके से होली प्लेस होती है. One day when the sun shone high in the sky, many people were seen climbing up the hill. एक दिन की बात है, बहुत तेज सूरज चमक रहा था, यानी कि बहुत धूप थी और बहुत सारे लोग हिल पर जा रहे थे. They were climbing slowly and carefully. तो हिल पर चढ़ने के लिए यानी कि माउंटेन पे चढ़ने के लिए वो बहुत धीरे धीरे और बहुत केयरफुली जा रहे थे. क्यों? क्योंकि चढ़ाई, जब हम चढ़ते हैं किसी भी चढ़ाई वाली जगह पर, जैसे कि माउंटेन पे या हिल पे, तो रास्ता क्या होता है? बहुत रफ होता है, प्लेन रास्ता नहीं होता. इसकी वजह से हम धीरे धीरे और केयरफुली चढ़ते हैं कि हम गिर ना जाएं. अ गर्ल ऑल्सो क्लाइंब द हिल विद देम. उनके साथ एक छोटी सी बच्ची भी उस हिल पर चढ़ रही थी. हर नेम वॉज मीना. उसका नेम क्या है? मीना. मीना वॉज 12 years old. शी कैरिड अ स्मॉल बॉय ऑन हर बैक. जो मीना है वो 12 years की है और वो अपनी बैक पर यानी कि अपनी पीठ पर अपने भाई को लेके चढ़ रही थी. आप जैसे फिगर में देख रहे हो. ही वॉज 4 years old. और उसका जो भाई था वो कितने ईयर्स का था? 4. हिज हेयर वॉज कर्ली. जो उसका ब्रदर था उसके हेयर कर्ली थे. हिज आईज वर ब्लैक एंड हिज फेस वॉज एज फ्रेश एज द मॉर्निंग ड्यू. उसकी आईज कैसी थी? ब्लैक कलर की थी और उसका फेस था बिल्कुल फ्रेश. जैसे अर्ली इन द मॉर्निंग जब हम उठते हैं तो हम बिल्कुल फ्रेश फील करते हैं एकदम. तो उसका जो फेस था उस बॉय का वो बहुत फ्रेश था. जैसे कि ड्यू किसे कहते हैं? ओस को कहते हैं हम. विंटर्स में आपने देखा होगा जो ओस होती है वो जगह जगह पे गिरी होती है, पानी की बूंदें जिसे हम कहते हैं, वो बहुत फ्रेश होती हैं. As the sunshine danced through the trees, Meena climbed the hill slowly and slowly. अब sunshine danced थ्रू द ट्रीज का मतलब यानी कि सूरज की किरणें, बहुत तेज जो सूरज की किरणें हैं वो ट्रीज पर जा रही थी और जो मीना है वो धीरे धीरे हिल पर चढ़ रही थी. मीना वॉज हैप्पी. द बॉय वॉज ऑल्सो हैप्पी. मीना बहुत खुश थी और वो जो बॉय था जो उसकी बैक पर था वो भी बहुत खुश था. अ मैन इन द ग्रुप लुक्ड एट मीना. अब उनमें से जो बहुत सारे और भी रास्ते में लोग थे ना, मैंने आपको बताया, ठीक है, उनमें से एक मैन था जो कि मीना को देखता है. ही फेल्ट सॉरी फॉर हर. उसको देख के थोड़ा सा कैसा लगता कि छोटी सी बच्ची है, 12 years की बच्ची है और एक बॉय को अपनी पीठ पर बिठा के लेके जा रही है. ही आस्क्ड हर, माई चाइल्ड वाई आर यू कैरिंग अ बॉय ऑन योर बैक. तो वो मैन जो है वो मीना से पूछता है कि बेटा आप इस बॉय को अपने बैक पे क्यों कैरी कर रहे हो? डोंट यू फील हिज लोड. क्या आपको इसका भार नहीं लग रहा है? एक तो आप ऊपर हिल पर जा रहे हो यानी कि चढ़ाई कर रहे हो, ऊपर से आपने इसको बैक पर ले रखा है अपनी, तो आपको इसका वेट महसूस नहीं हो रहा है? मीना लुक्ड एट हिम वंडर. मीना जो है वो उसको सरप्राइजली देखती है. शी कुड नॉट अंडरस्टैंड हिम. पर मीना जो है उस मैन के क्वेश्चन का मीनिंग नहीं समझ पाती कि वो ऐसे क्यों पूछ रहे हैं. हर ब्रदर वॉज अनेबल टू वॉक, मीना सेड. पर मीना कहती है कि भाई मेरा भाई चल नहीं सकता है. सो लोड ऑफ कोर्स नॉट, ही इज़ माई ब्रदर. और इसका लोड नहीं, इसका लोड मेरे को बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा है, बिल्कुल फील नहीं हो रहा है. ये क्या है? मेरा छोटा भाई है. तो दिस इज द स्टोरी. तो इस स्टोरी से हमने क्या देखा?
हमें अपने जो भी भाई बहन हैं हमारे, चाहे वो छोटे हैं हमसे, चाहे वो हमसे बड़े हैं, हमेशा उनके साथ अफेक्शनेटली, केयरिंग, लविंग नेचर से रहना चाहिए। हमें उनका केयर करना चाहिए, कि देखना चाहिए कि उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, हमेशा हेल्प करनी चाहिए, कभी फाइट नहीं करनी चाहिए। सो आई होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड द स्टोरी वेरी वेल। थैंक यू स्टूडेंट्स।